क्लास 12 मैथ्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को मैट्रिसेस यानी आव्यूह का पार्ट 5 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें ये प्रश्नावली आ रही है। सबसे पहले 3.2। आज इसके प्रश्नों को करना है। वैसे बच्चों, आपको पेन और कॉपी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें लगभग सारे ही क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, सिर्फ ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 4 और 3, 0 मैट्रिक्स करके दे दिया है। तो लिख लेते हैं हम इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू a ले लेते हैं इसको। ध्यान रखना है, यहाँ पर जो a दिया हुआ मैं यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ। a जो है वो कितना हो गया है, ये मैट्रिक्स आपकी कितनी है, 2 है, 4 है, 3 है और 0 है। ऐसे ही b को देख लीजिए। b जो मैं लेने जा रहा हूँ ये है माइनस का 2 है, -2 है और 1 है, 5 है और नहीं 2 और -5 है। ये 2 और -5 है। तो a और b यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पर a लिख दिया। अब यहाँ पर कितना है, 3x है, 3x प्लस का 2y है इज इक्वल टू b है। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है, ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई है। करना क्या है, सबसे पहले y को बराबर कर लेते हैं। ऊपर 2 से गुणा कर लेते हैं, नीचे 3 से गुणा कर लेते हैं, दोनों 6y हो जाएंगे और घटाने पे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए पहले ऊपर वाले को 2 से गुणा करके दिखाता हूँ। 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा और यहाँ पे 2a हो जाएगा। नीचे वाले को 3 से गुणा करो तो 3 3 9x हो जाएगा और प्लस का 3 दूनी 6y हो जाएगा और बराबर 3b हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करना था, बताया मैंने, ये माइनस कर देते हैं। माइनस करते ये 6y कट गया और ये बच गया 4 में से माइनस का 9 यानी कि लेना है, तो माइनस का 5x बच गया। यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस का 3b है बचा हुआ और माइनस का प्लस का 2a है। देखो ध्यान से, ये मैंने 2a प्लस का बाद में लिख दिया, माइनस का 3b पहले लिख दिया क्योंकि चिन्ह मुझे बदलने हैं सबके। तो देखिए चिन्ह कैसे बदले जाएंगे। यहाँ पर 5x निकालना है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 3b माइनस 2a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 3b कर दीजिए और माइनस का 2a, सबके चिन्ह बदल दिए हैं। अब जरा निकाल के देखते हैं। तो 3b का मान रख दीजिए, b का मान कितना है, माइनस का 2 है, 1 है और 2 है और माइनस का 5 है और -2a, a को भी लिख दीजिए। a कितना है, 2 है, 4 है, 3 है, 0 है। चलिए हो गया है ये। अब जरा इसमें गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा, माइनस का देखो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, माइनस का 15 आ गया यहाँ पे। और ये माइनस का यहाँ ले लेते हैं और ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 तिया 6 हो गया और 2 0 0 आ गया। चलिए अब इन दोनों को घटा लेते हैं। ये निकला है 5x। चलिए यहाँ देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो निकला है 5x बराबर निकला है कितना है, दोनों को माइनस कर लेते हैं, जरा देखते हैं माइनस करेंगे। ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर ये 3 है और माइनस का 8 हो जाएगा, 3 माइनस का 8, यहाँ 6 है और माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 15 है और माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 0। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। यहाँ जो बचा उसको लिख लेते हैं और ये 6 4 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया और ये माइनस का 5 बच जाएगा, 6 में से 6 गया 0 और ये माइनस का 15 बच गया। अब सब में 5 से भाग देना है बच्चों। चलिए भाग दे के दिखाता हूँ। तो माइनस का 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, फिर यहाँ 0 ही रहेगा और 5 तिया 15 आ गया। ये जो मान आया ये x का आ गया, ये आंसर हो गया आपका। तो ऐसे ही बच्चों अब हम y का भी मान निकाल लेंगे। y का मान निकालने के लिए या तो फिर ऐसे ही फिर से x को बराबर करिए और इसको काटिए, तब जाके होगा, या फिर हम कर सकते हैं किसी का मान रख सकते हैं।
तो हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 3y बराबर हो जाएगा a माइनस का 2x। चलिए इसमें x का मान रख दीजिए। तो a कितना है, देखो बच्चों a कितना है, a है आपका 2 4 और 3 0 है, माइनस का 2, x देखो कितना है जो ऊपर निकला था, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है और माइनस का 3 है। चलिए अंदर गुणा कर दीजिए, इसकी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 4 3 0 है और माइनस, इसके अंदर गुणा करना चाह रहा हूँ, देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 6 हो जाएगा। चलिए आगे इनको माइनस करना है, यहाँ 2 है, माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा, ये 4, फिर नीचे 4 है और ये भी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, 3 है और यहाँ माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 6 आ जाएगा। तो देखो कितना निकल के आ गया, ये 3y निकल के आया बच्चों। तो y निकालना है हमें, y निकालना है बच्चों, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ले लेंगे और यहाँ जो आएगा मैट्रिक्स का जो था, यहाँ देखो 2 और 4 6 हो गया और यहाँ 4 और 2 6 हो गया है, यहाँ 3 का 3 ही रह जाएगा और यहाँ पर भी 6 लिखा हुआ आ जाएगा। अब सबको 3 से भाग देना है, तो भाग जब देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये जो मान आया किसका आया, ये y का निकल के आ गया। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आपको समझना है, केवल समझ में आ गया तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है x प्लस 3 माइनस का 6 b माइनस 3 z प्लस 4 है, a माइनस 1 है, माइनस का 2 21 है ये, और यहाँ 2y माइनस 7 है, 0 है, 0 है और बराबर दे रखा है 0 माइनस 6 2b प्लस 4 6 माइनस 3 माइनस 21, 3y माइनस 2 है, 2c प्लस 2 है और 0 है। तो a b c x y और z सबके मान इसमें से ज्ञात करने हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, वैसे तो आसानी से हो जाना चाहिए, तो लिख लेते हैं हम भी इसको। ये लिखा हुआ x प्लस 3 है ये, फिर माइनस का 6 है और यहाँ है b माइनस 3, यहाँ से कितना है, z प्लस का 4 है और यहाँ a माइनस 1 है और माइनस का 21 है, यहाँ से कितना है 2y माइनस का 7 है, 0 है और यहाँ भी 0 है, ये हो गया आपका और बराबर हो गया। यहाँ देखिए कितना है, ये 0 है, माइनस का 6 है, 2b प्लस का 4 है और यहाँ 6 है, माइनस का 3 है, माइनस का 21 है, 3y माइनस 2 है और 2c प्लस का 2 है और 0 है। चलिए बच्चों देखते हैं, अब एक एक को ले लेते हैं। तो पहले यहाँ x प्लस 3 को लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, पहले वाला ले देंगे, तो x का मान -3 आ गया, ये एक आंसर आ चुका है, यानी ये वाला x का मान निकल चुका है। ऊपर टिक कर दे रहा हूँ, एक का मान निकल गया है। अब देखते हैं b वाले पे, बीच में -6 बराबर है, तो नीचे लाते हैं b -3 पे, b -3 यहाँ पे, तो यहाँ b प्लस 4 है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, b प्लस 2b प्लस 4 है। देखो अब इधर b को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो ये b माइनस का 2b हो जाएगा और यहाँ पर 4 है और प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का b बच गया, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो b का मान कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया, यानी ये भी एक आंसर आ चुका है, यानी ये भी आपका निकल चुका है। चलिए देखते हैं, अगली तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आपका z प्लस 4, तो लिख लेते हैं यहाँ पे z प्लस 4 बराबर कितना है, देखो z प्लस 4 6 के बराबर हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया, तो z बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4,
तो z बराबर हो गया 2, यानी z का भी आंसर आ गया है। तो ये है आपका z का भी आंसर आ चुका है। अब इसके बाद देखिए कितना आ रहा है, a-1 लेना है यहाँ से। तो a-1 है ये, a-1 ये बीच वाला लेंगे, -3 के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस का 3 प्लस का 1 हो जाएगा तो देखते ही, तो a का मान -2 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो गया, यानी a का भी मान निकल चुका है। अब कौन सा रह गया है, c और y रह गए हैं। चलिए देखते हैं c और y की तरफ भी बढ़ते हैं। बचा कौन सा है, ऊपर है ये है 2y-7। तो 2y-7 है इज इक्वल टू कितना है, 3y-2 है। यहाँ पे 3y-2 कर दीजिए इसको। 2y इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 है, 7 इधर जाओगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ से तो माइनस y बच जाएगा, लेकिन यहाँ से 5 बच जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, -5 आ गया। ये y भी आपका निकल गया आंसर, यानी इस y का मान निकल गया। अब केवल c का मान रह गया। तो c के लिए देखते हैं, ये है आपका 0 है यहाँ पर, और यहाँ 2c+2 है। तो 0 बराबर हो जाएगा 2c+2। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। c बराबर -2/2 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। c का मान -1 आ गया। तो एक आंसर ये भी हो गया। लेकिन बच्चों कोशिश करिए आप लोग कि एक जगह आंसर लिख करके दें, क्योंकि टीचर बार बार बीच में ढूंढेगा नहीं। तो जैसे x हो गया, इसके बाद y हो गया, फिर z हो गया, फिर क्या आ रहा है, a है और b है। चलिए सबको देख लो। x का मान कितना आया, ध्यान से देखो। x का मान कौन बताएगा, x का मान कितना आया है। x का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। y का मान देखिए कितना आ रहा है, y का मान -5 है, तो ये -5 है, ये दिया हुआ -5। z का मान और देख लेते हैं, z कहाँ देखा है जरा, z का मान 2 है, ये वाला। तो z 2 हो गया। a का मान देखो -2 है, -2 हो गया। b का मान भी देख लीजिए, ये b का मान -7 है, -7 है। ये सारे क्या है, एक जगह आंसर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो चुका है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा अगले प्रश्न पे देखते हैं। ये आपका एक और प्रश्न है, थर्ड वाला। समीकरण a-b 2a-b 2a+c 3c+d बराबर -1 है, 0, 5 और 13 है। से a, b, c तथा d के मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों पहले लिख लेते हैं इसको। ये है a-b, यहाँ कितना है 2a-b, यहाँ है 2a+c, यहाँ पर है 3c+d, बराबर है -1 है, 0 है, 5 है और ये 13 है। चलिए यहाँ से देखते हैं, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो ये a-b बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। यहाँ से दीजिए 2a-b बराबर कितना हो गया, 0 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा देते हैं। तो 2a-b बराबर 0 है, और a-b बराबर कितना है, -1 है। घटाते समय इनके चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों। ये प्लस का हो जाएगा, b और b कट जाएगा, यहाँ से a बच जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एक आंसर आ चुका है। अब a का मान जो है किसी एक में रख दीजिए, इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो a का मान 1 है, तो माइनस का b है बराबर -1 है। तो माइनस का b बराबर -1, इसको इधर भेज दो, -1 हो जाएगा। तो b का मान -b का मान -2 हो गया। तो b बराबर कितना हो गया, 2 आ गया। 2 मान निकल चुके हैं, और कौन कौन से, a और b निकल चुका है, यानी ये दोनों मान निकल चुके हैं। चलिए यहाँ देखते हैं ऊपर की तरफ। अब 2a+c है, तो यहाँ लिख दीजिए 2a+c बराबर कितना आ रहा है बच्चों, 2a+c 5 के बराबर है। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ऐसे ही यहाँ 3c+d है, 3c+d जो है कितना हो गया, 13 के बराबर है। ये 13 हो गया। समीकरण नंबर कितनी होगी, 4 हो गई है।
पहले एक काम करते हैं, ए का मान इस समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ए का मान 1 है, रख दीजिए। तो 2 इंटू 1 और प्लस का सी बराबर 5 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस सी बराबर 5 और सी बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, सी का मान 3 आ जाएगा। अब इस सी का मान इस वाले चौथे समीकरण में रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस का डी बराबर 13 हो जाएगा। 3 3 9 हो गया, प्लस डी बराबर 13। सो डी का मान आ जाएगा 13 माइनस 9। कितना आ जाएगा बच्चों 13 माइनस 9 यानी 4 आ जाएगा। यानी मान हमारे सारे निकल चुके हैं। तो चलो देख लेते हैं ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है और डी का मान। देखो ए का मान कितना आया 1 आ गया, बी का मान कितना आया 2 आ गया है, सी का मान कितना है ये 3 है यहाँ पे, और डी का मान कितना है 4 है। यानी सीरियल से नंबर आ रहे हैं ये। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये चौथा प्रश्न दिया हुआ है x प्लस वाई। ये भी वैसे ही करना है बच्चों, x प्लस वाई बराबर a ले लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी और x माइनस वाई बराबर b ले लेते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो a और b यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। a का मान कितना है बच्चों यहाँ पे 5 है, 0 है, 2 है और 9 है। और b का मान कितना आया है बच्चों, देखो b का मान भी ये है आपका 3 है, 0 है, 6 है और माइनस का 1 है। चलिए देखते हैं बच्चों आगे क्या होगा। करना क्या है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए। कितना हो जाएगा x प्लस वाई है बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b है। जैसे प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2x बराबर कितना आ जाएगा a प्लस b आ जाएगा। a और b रख देते हैं। a कितना है बच्चों, ये है 5 और 0 और 2 और 9 है। प्लस b कितना है देखो ध्यान से, ये है 3 और ये है 0 और ये 6 है और माइनस का 1 है। इन दोनों को बच्चों जोड़ना है। तो देखते हैं जोड़ करके कितना आता है। देखो 5 है तो इसमें ये 3 जुड़ेगा जा करके, तो 5 प्लस 3 हो गया। यहाँ 0 है और यहाँ पर भी 0 ही है। अब यहाँ देखो 2 है और यहाँ पर 6 है, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ 9 है, माइनस का 1 यहाँ पर है, तो ये आपका जुड़ गया। x का जब मान निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या बचा, 5 और 3 8 और ये 0 और 6 और 2 8 और 5 में से 1 गया तो 4 बच गया। नहीं 5 में से नहीं, ये 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। ये 8 बच गया। अब 2 से सब में भाग जाएगा, तो सब में 2 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो ये x का एक आंसर हो चुका है। ऐसे ही देखिए हम x का मान जो ये निकल के आया, ये हम समीकरण नंबर 1 में रखना चाह रहे हैं। तो x का मान रख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले y बराबर निकाल लेंगे। y बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स। चलिए अब x का मान और a का मान रख देते हैं। तो यहाँ कितना है, 5 है, 0 है, 2 है और 9 है। माइनस x जो निकल के आया, ये देखो 4 और 0 है, 4 0 और दोनों में 4 4 है। ये चलिए इसको माइनस करना है हमें। ये हो जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा, 5 और 4 हो गया। यहाँ 0 माइनस 0 ही रहेगा और यहाँ 2 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस 4 हो जाएगा। देखो क्या बच गया, यहाँ से बच गया 1, नीचे 0, यहाँ से माइनस का 2 बचा और यहाँ से 9 में से 4 गया तो 5 बच गया। ये आपका y का आंसर है। आंसर मैंने बताया था बच्चों, दोनों को एक जगह लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो लिख लेंगे, उसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है आपको। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें भी ABCD के मान निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे। यदि 2a प्लस बी और 5c माइनस डी और ये a माइनस 2b और 4c प्लस 3d मैट्रिक्स है, इक्वल टू मैट्रिक्स में क्या दिया है 4 और 11 है, माइनस का 3 और 24 है। तो ABCD के मान ज्ञात करो। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे,
यहाँ है 2a+b, इधर है 5c-d, और यहाँ है a-2b, और इधर है 4c+3d। इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ दिया है 4 है, ये 11 है, माइनस का 3 है, और 24 है। तो अंतर कंपेयरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a+b, यानी ये 2a+b 4 के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ऐसी 5c+d है, और यहाँ ले लेते हैं a-2b है, a-2b -3 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इन दोनों को हल कर लेते हैं बच्चों। कैसे हल करेंगे, पहले ऊपर वाले को 2 से गुणा करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4a प्लस का 2b बराबर 4 गुनी 8, और नीचे वाले को लिख करके घटा जोड़ दीजिए, a-2b है बराबर -3, इनको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करते b कट जाएगा, ये 4 और 1 5 हो गया, तो 5a हो गया, और यहाँ से कितना बच गया, 5 बच जाएगा, 8 में से 3 में 5 बचा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5/5, यानी कट जाएगा, 1 आ गया, तो ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ए का मान फिर से इस समीकरण में रख देते हैं, इस वाले में रख देते हैं, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस का b है बराबर 4 हो गया, 2 + b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 2, यानी थोड़ा यहाँ हल कर लेते हैं, तो b का मान कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2। ए का मान निकल चुका है, एक आंसर आ चुका है आपका, बी का मान भी निकल चुका है, एक आंसर यहाँ भी आ चुका है। ये थोड़ा इसको बंद कर दे रहा हूँ। अब आगे बचा रह गया 5c - d, चलिए लिख देते हैं 5c - d बराबर कितना है, देखो यहाँ 11 है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई, और यहाँ 4c+3d है, यहाँ 4c+3d बराबर कितना है, यहाँ पे 4c+3d, ये 24 के बराबर है। ये समीकरण नंबर 4 हो गए। अब देखो समीकरण में 3 में मैं 3 की गुणा करने जा रहा हूँ, तो 5 3 15 हो जाएगा, c माइनस का 3d हो जाएगा, और 11 3 33 हो जाएगा। नीचे वाली समीकरण ऐसे लिख लीजिए 4c+3d बराबर 24, और इन दोनों को दीजिए जोड़ते ही क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, और 15 और 4 हो जाएगा, ये 19c बराबर यहाँ कितना बच जाएगा, 4 और 3 7 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, तो c बराबर जाएगा 57/19, तो ये 19 3 57 होगा, c का मान कितना आ गया, 3 आ गया, एक आंसर और आ चुका है आपका। अब क्या बचता है, वो इसको थोड़ा इधर हल करके देखते हैं, जो बचता है यहाँ भी हल हो जाएगा। ये जो c का मान है आपका किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो मैं रखना चाहूंगा इसको तीसरी वाले समीकरण में, तो चलिए कितना आ जाएगा, 5 × c का मान है 3, तो 3 रख दीजिए, और माइनस का d है यहाँ पे बराबर कितना है, यहाँ 11 है, चलिए 5 3 15 हो गया, माइनस का d बराबर 11, तो माइनस का d बराबर जाएगा 11 - 15, कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, तो d बराबर 4 आ गया। सारे मान एक जगह लिख दीजिए, a है कितना आया, b कितना आया है, c कितना आया है, और d कितना आया। a का मान कितना आया बच्चों, ये रहा 1, b का मान कितना आया है, b का मान आपका 2 आया है, c का मान कितना आया, 3 आया है देखो, और d का मान 4 आया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी क्रम से ही मान आ रहे हैं, तो ये आपके आंसर एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहता है। चलो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आव्यूह A बराबर है, ये आपका मैट्रिक्स में दिया हुआ है आपका aij, और ये 3 × 3 क्रम का है, यानी ऑर्डर इसका 3 × 3 है, जिसका i वीं पंक्ति और jवें स्तंभ का अवयव aij बराबर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ i - j/2। तो चलिए देखते क्या है, a i और j दिया है, कितना इन्होंने, मॉडुलस ऑफ i - j, और बटे में आपका 2 दिया हुआ है। चलिए बच्चों देखिए, तो हमें a23 का मान निकालना है, a23 का मान निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, i का मान तो हमारा पहले वाला हो गया 2 हो गया, और j का मान कितना हो गया, ये
3 हो गया। तो चलिए हम निकाल करके देखते हैं A23 का। तो ऊपर वाले में I का मान रख देना है। I का मान कितना है आपका 2 है, और J का मान कितना है -3 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए कितना बच जाएगा, ये -1 है लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है यहाँ पे, और बटे का 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। A23 का मान निकल गया और ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इजी है, नहीं ज्यादा मुश्किल पड़ेगा, बशर्ते क्वेश्चन जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आते, पहले इसको समझना होता है फिर इसको करना होता है। थोड़ा मैं आगे की तरफ भी बढ़ जा रहा हूँ एक क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 2 गुणा 3 यानी 3 इंटू 2 है। अवयव की रचना कीजिए जिसमें क्या है आयवीं पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव ए आई जे बराबर दिया 3i प्लस जे बटे 2 दिया हुआ है। तो ए है आई जे, कितना दिया है 3i है प्लस का जे है, और बटे में कितना दिया है 2 दिया है। तो बच्चों ध्यान रखो, जो मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स का 3 इंटू 2 मतलब 3 तो रो है, ये रो होनी चाहिए और ये कॉलम होने चाहिए, यानी ऐसे 3 लाइन है और ऐसे में 2 ही लाइन है। तो इसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालने की कोशिश करूंगा इसको। पहले I इजिकल टू 1 ले लीजिए और J इजिकल टू भी 1 ले लीजिए। तो जो मान निकल के आएगा किसका निकल के आएगा A11 का मान निकलेगा। चलिए A11 निकाल लीजिए। A11 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा I यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस J भी 1 है और बटे में 2 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 प्लस 1 और बटे में 2 कितना हो गया 4/2 हो गया, यानी कितना आ गया ये 2 आ गया। ऐसे ही हमें A क्या निकालना है आपका 1 2 हो गया है, नहीं 1 1 हुआ है। यहाँ पर A21 निकालना चाह रहा हूँ मैं। A21 यानी I का मान 2 रखना है और J का मान 1 रखना है। तो रख दीजिए 3 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस J का मान 1 है और बटे में 2 है, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/2, कितना आ जाएगा ये 7/2 आ जाएगा। ऐसे ही A31 निकालना है तो I की जगह 3 रखना है, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा और प्लस का 1 रहेगा और बटे में कितना 2 हो गया, 3 3 9 और 1 10 और भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो A31 आ गया। चलिए ऐसे ही A21 निकालना है अब आपको। तो I की जगह 2 रखना है, तो 3 गुणा 2 हो गया और प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर, बटे में 2 है, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, तो कुल मिला करके ये 7/2 हो जाएगा। A22 निकालना है तो I की जगह तो 2 ही रहेगा, तो 3 गुणा 2 हो गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 2 है ही है, तो 3 दूनी 6 और 2 8 और बटे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही A23 का मान निकालिए। चलिए यहाँ बच्चों यहाँ गड़बड़ हो रहा है, A12 निकालना था, यानी I का मान आपको 1 रखना है, यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस J का मान 2 रखना है, बटे 2 है, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया, तो 5/2 आ जाएगा, ये ठीक है अपनी जगह। A32 निकालना है, यानी I की जगह 3 रखना है, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा और प्लस J की जगह 2 रखना है और बटे में 2 आ जाएगा, कितना आ गया 3 3 9 और 2 11/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए A13 निकालना है, तो 13 I की जगह 1 रखेंगे, यानी 3 इंटू 1 और J की जगह कितना रखेंगे 3 रख देंगे और बटे में 2 है, तो 3 एकम 3 और 3 6 और बटे 2 कितना आ गया 6/2, 3 ही रहेगा। यहाँ देखिए तो यहाँ 3 गुणा 2 हो जाएगा और प्लस का 3 रहेगा और बटे में 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 9/2 हो जाएगा यहाँ। ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा 3 गुणा कितना 3 हो जाएगा और प्लस J की जगह 3 आएगा और बटे में 2 होगा, 3 3 9 और 3 12 हो गया, 12 में बटे 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा।
तो जो सारणी का ही बच्चों ये देखते हैं, ए का जो आंसर आ गया वो यहाँ देखिए कैसे लिखा जाएगा, जो जैसे उसको वहीं लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है, 2 है, पहले A11 2 यहाँ आ जाएगा, फिर A21 जो आएगा 7/2 है, ये 7/2 है, और A31 ये 5 है, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऐसे दूसरे वाले में देखो 5/2 आएगा, 5/2 है यहाँ पे, तो 5/2 लिख दीजिए। और यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ 11/2 है, तो यहाँ 11/2 लिख दीजिए। ऐसे यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है, 9/2 है, तो 9/2 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिया, और यही आपका आंसर हो गया। तो इजी है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसी तरह के प्रश्न जो है मैं अगले पार्ट में कराऊंगा। ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा कर सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।